पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 13 कह रहा निम्नलिखित में से ऊसर भूमि सुधार के लिए भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधि को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे ऊसर भूमि सुधार के भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियाँ दी गई हैं। इनमें से हमें सबको अलग अलग छांट के लिखना। जैसे का है भूमि में पानी भरकर बहाना, खा सीरे का प्रयोग, गा जिप्सम का प्रयोग, घा निक्षालन क्रिया, ङा गंधक का प्रयोग, चा कार्बनिक खादों का प्रयोग करके, छा भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़कर, जा ऊसर सहनशील फसलों की खेती द्वारा, झा पायराइट का प्रयोग करके और भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर निकालना। अब इनमें से हमें भौतिक विधि, रासायनिक विधि और जैविक विधि तीनों को छांट कर लिखना है। तो सबसे पहले भौतिक विधियों में होगा भूमि में पानी भरकर बहाना। नंबर 2 भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़कर। नंबर 3 भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर निकालना। और नंबर 4 निक्षालन क्रिया। भौतिक विधियां हैं। नंबर 2 रासायनिक विधि, इसमें हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग। नंबर 2 गंधक का प्रयोग और इसके बाद नंबर 3 होगा पायराइट का प्रयोग। जैविक विधि, इसमें हो जाएगा नंबर 1 सीरे का प्रयोग, नंबर 2 कार्बनिक खादों का प्रयोग करके, नंबर 3 ऊसर सहनशील फसलों की खेती द्वारा। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अब का है CaSO4, इसे जिप्सम कहते हैं। अब इसकी क्रिया होगी +2H2O पानी से। तो अब ये क्रिया द्वारा बनेगा H2SO4 गंधक का अम्ल प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फिर खा है 2Na, इसको क्ले कहते हैं, प्लस H2SO4 गंधक का अम्ल। इससे क्रिया होगा सोडियम युक्त क्ले का और साथ ही साथ CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये सभी क्रिया करके कैल्शियम आयन बनाएंगे जो कि कैल्शियम युक्त क्ले है और साथ ही सोडियम सल्फेट तथा 2H2O पानी बनाएंगे। इस प्रकार इस समीकरण को, इस अभिक्रिया को हम पूरा करेंगे। फिर आगे प्रश्न 15 कह रहा निम्नलिखित अपठित पदांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है मृदा चट्टानों एवं खनिज के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनती है, जिसमें बालू, सिल्ट और मृत्तिका, इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव मृदा गठन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक की खड़ी काट की मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जिसमें पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी तथा नवीन निर्मित मृदा की परिच्छेदिका उथली होती है। आगे कह रहा सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर हो जाती है। इस ऊसर भूमि को रेह, रेहास, रेहाला तथा कल्चर आदि नाम से भी जाना जाता है। भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है। उत्तर प्रदेश में 39 जिले में ऊसर भूमि है, जिसमें से 17 जिले ऐसे हैं जहां अधिक क्षेत्र पर ऊसर भूमि पाई जाती है। ऊसर भूमि प्राकृतिक कारण तथा मानवीय कारणों से होता है।
ऊसर भूमि सफ़ेद, काली, भूरे रंग की हो जाती है। मृदा का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों द्वारा लवणों का पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को लवणों का उन्मूलन कहते हैं। आगे कह रहा है, अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, जिसमें अर्धसड़े जीवाणु अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय मिट्टी में उत्पादन कम होता है तथा अम्लीय मिट्टी का pH 7 से कम होता है। अब इसमें आगे प्रश्न दिए गए हैं। क्या कह रहा है, मृदा कण बने होते हैं, तो इसका उत्तर हमें गद्यांश से लिखना है, देखकर हो जाएगा। मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मृदा कण बनते हैं। फिर क्या कह रहा है, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक की खड़ी काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, नवीन तथा पुरानी मृदा के परिच्छेदिका में दो अंतर लिखिए। तो ये हो जाएगा, नवीन मृदा परिच्छेदिका उथली होती है और पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी होती है। फिर घा कह रहा है कि ऊसर भूमि को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऊसर भूमि को रेह, रेहास, रेहाला तथा कल्लर आदि कहते हैं। फिर कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि कितने लाख हेक्टेयर है, तो इसका उत्तर होगा 13 लाख हेक्टेयर भूमि। फिर क्या है, अम्लीय मिट्टी किस प्रकार के स्थानों पर पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। फिर क्या है, लवणों के उन्मूलन के दो उपाय लिखिए। तो लवणों का उन्मूलन नंबर 1 भौतिक विधि और नंबर 2 रासायनिक विधि। फिर प्रश्न 16 ये प्रोजेक्ट कार्य है। कह रहा छात्र छात्राएं कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति में अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी की पहचान कीजिए। अब एक प्रोजेक्ट कार्य है, इसको विद्यार्थी स्वयं करें। अब प्रश्न 17 कह रहा अध्यापक की सहायता से मृदा को पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया और इसमें हमें मृदा को पहचान कर लिखना है। तो सबसे पहले का ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी, इसके नीचे गा दिया है, ये हो जाएगा सिल्टी। फिर इसके नीचे जो दिया गया है ये है सिल्टी चिकनी दोमट। फिर इसके नीचे ये हो जाएगा सिल्टी दोमट। फिर सबसे नीचे ये हो जाएगा सिल्ट। अब इसके बाद बीच में ये हो जाएगा चिकनी दोमट और इसके नीचे की मिट्टी ये हो जाएगी दोमट। फिर बाईं तरफ सबसे नीचे ये हो जाएगा बालू, इसके ऊपर दोमट बलुई, इसके ऊपर बलुई दोमट, इसके ऊपर ये हो जाएगा बलुई चिकनी दोमट और इसके ऊपर ये हो जाएगा चिकनी बलुई। इस प्रकार सभी मृदाओं के नाम हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 18 कह रहा अध्यापक की सहायता से मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के नाम लिखिए। तो अब मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तर हो जाएंगे। सबसे ऊपर संस्तर का है, इसको हम ऊपरी सतह कहते हैं। फिर इसके नीचे संस्तर खा, इसको अवमृदा कहते हैं। फिर इसके नीचे संस्तर गा है, जिसे आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें कहते हैं। सबसे नीचे संस्तर घा है, जिसे अपरिवर्तित मूल चट्टानें कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पाठ के सभी प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।